अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज का जो लेसन है वो है स्लोप। स्लोप क्या रोल प्ले करते हैं, यानी अगर रूफ हों, अगर फ्लोर्स हों, अगर सीलिंग्स हों तो उनके अंदर उनकी क्या अहमियत क्या है, जो है एरोस होती हैं। तो हम एरोस को स्टडी करेंगे और एरो से हम जो है डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने रूफ्स के अंदर, ठीक है। और वो देखेंगे किस तरह से मॉडिफिकेशन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एरो का मकसद क्या है, क्यों ड्रॉ किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। अच्छा, working with slope arrows in Revit. Creating a slope arrows, use the slope arrow tool in Revit to create slope arrows on roof. अच्छा, पहले हम जो है इसकी पहली वाली स्लाइड देख लेते हैं। व्हाट आर स्लोप एरोज? स्लोप एरोज इन रूफ्स आर ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, particularly in ensuring proper water drainage and structure integrity। ठीक है, जब जाहिर है बारिश होती है तो रूफ के ऊपर जो है पानी भी गिरता है आके बारिश का, तो हमें ये भी देखना होता है कि हम किस तरह से अपने जो स्लोप्स हैं उनको डिफाइन करें ताकि जो रूफ ड्रेन्स हैं उनको हम जो है एलोकेट कर सकें डिफरेंट जगह के ऊपर। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ वर्किंग विद स्लोप एरोज इन रूफ। स्लोप एरोज आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन used in building information modeling BIM and computer aided design CAD to indicate the direction and pitch of a roof slope. They help architecture engineers and builders visualize and communicate the roof design intact. उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं रूफ एरोस के? ठीक है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। स्लोप एरोज इंश्योर दैट द रूफ स्लोप इज एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड रिड्यूसिंग एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी सही जगह पे आपने जो आपके जो रूफ के एरोज हैं वो डिफाइन किए गए हैं और आपके ड्रेनेज जो है, ड्रेनिंग पॉइंट जो हैं उसी तरह से उनको आपने डिफाइन किया है। दूसरे नंबर है इन्हांस विजुअलाइजेशन। आपकी विजुअलाइजेशन यानी जो देखने की सलाहियत है या नजर आने की सलाहियत है वो बेहतर होती है। स्लोप एरोज प्रोवाइड ए क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूफ स्लोप्स, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एनालाइज द डिजाइन। तीसरा है बेटर कम्युनिकेशन। स्लोप एरोज facilitate communication among stakeholders including architecture, engineers, contractor and clients। फ़र्क करें, यानी अगर एमईपी इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसको किस तरह से पता लगेगा कि आपका जो है बिल्डिंग का स्लोप क्या है, छत का स्लोप क्या है और ड्रेनेज कहाँ आ गए, तो उनके लिए बहुत जो है हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें सारी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब आगे चलती हैं वर्किंग विद स्लोप एरोज इन रेविट। ठीक है, पहला पॉइंट है क्रिएटिंग स्लोप एरोज। यूज द स्लोप एरोज टूल इन रेविट टू क्रिएट अ स्लोप एरोज ऑन रूफ। ज़ाहिर है ये मैं आपको बताऊंगा करके रेविट के अंदर किस तरह से आप जो है स्लोप एरोज को डिफाइन करते हैं, किस तरह से स्लोप एरोज को आप यूज़ करते हैं और किस तरह से उसको जो रूफ्स को मॉडिफाई किया जाता है। दूसरा है डिफाइनिंग स्लोप। डिफाइन द स्लोप एरोज प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द स्लोप डायरेक्शन, पिच एंड टेल ऑफसेट। ठीक है, इसमें आप डायरेक्शन कहाँ क्या होगी, पिच क्या होगा और टेल ऑफसेट जो उसका क्या होगा वो भी हम जो है इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। तीसरा है एडिटिंग स्लोप एरोज। एडिट स्लोप एरोज एज नीडेड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, ताकि स्लोप एरो को हम एडिट कैसे कर सकेंगे वो भी हम देखेंगे। यूजिंग स्लोप एरोज इन डिजाइन, यूज स्लोप एरोज टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज द रूफ डिजाइन। ठीक है, इंश्योरिंग प्रॉपर वाटर ड्रेनेज एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं दुनिया के अंदर? कंसिस्टेंसी, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन लो पैरोज इज ए रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। यानी कंसिस्टेंसी जो आपकी वो बरकरार रहनी चाहिए, जो दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस है। एक्यूरेसी जो है आपकी बेहतर होनी चाहिए। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ स्लो पैरोज टू अवॉइड एरोस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्लियर कम्युनिकेशन, यूज स्लो पैरोज टू क्लियर कम्युनिकेट द रूफ डिजाइन इंटेंट टू स्टेक होल्डर्स। तो ये तो कुछ चंद जो है आपकी मालूमात हो गई कि जो है रूफ एरोज एरोज जो होती हैं वो रूफ के अंदर किस तरह से काम करती हैं और उनकी क्या अहमियत है, क्या उनकी अफादियत है। ठीक है, तो अब चलती हैं हम रेविट की तरफ और रेविट की तरफ आप देखेंगे हमारे पास ना डिफरेंट जो है यहाँ पे सीलिंग्स लगी हुई हैं और इन सीलिंग को हम इस्तेमाल करके और एरोज को हम इस्तेमाल करके देखेंगे किस तरह से हम इनके अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, किस तरह हम इनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं।
अच्छा, अगर आपने फर्ज करें ये वाला मैंने छत ले लिया और उसका मैंने फुटप्रिंट जो है एडिट फुटप्रिंट में चला जाता हूँ। एडिट फुटप्रिंट में जाके इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं जो है इसका जो है स्लोप है उसको डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन रूट स्लोप। ठीक है, जैसे मैं डिफाइन इसका स्लोप करूँगा तो यहाँ ट्राइंगल का निशान आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसका जो है स्लोप जो है डिफाइंड हो गया। याद रखें कि जब किसी एक लाइन का आप स्लोप डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसकी अपोजिट लाइन जो होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर उसके अंदर वो चीज़ जो है अपीयर हो रही होती है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जाके आगे देखेंगे कि अगर हमने परपेंडिकुलर नहीं रखना तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल आ रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर बिल्कुल ये वाला एज जो है इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये मतलब परपेंडिकुलर एज ना रखने हो तो फिर क्या सूरत हाल की हाल होगी, फिर वो भी हम जरा एडिट करके डिफरेंट जो है रूफ्स हैं उनको हम देखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखना है। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने पहले इसको स्लोप दी थी तो किस तरह से शक्ल इसकी आई थी। ठीक है, वो वाला एज चला गया था। ठीक है, इसको मैं क्लिक किया, मैंने एडिट फुट प्रिंट किया। एडिट फुट प्रिंट करके मैंने जो है यहाँ से जो है यहाँ पे स्लोप एरो को पिक कर लिया। ठीक है, यहाँ से स्लोप एरो को पिक करके और यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने यहाँ से लेके ठीक है और यहाँ तक जो है इसको डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ओके किया। ठीक है, तो अब देखेंगे आप आपका जो स्लोप जो है किस तरह से डिफाइंड हुई है और आप जो आपका जो रूफ है वो किस तरह से आपको आपको तस्वीर नज़र आ रही है, वो किस तरह से आपके पास जो है आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्लोप जो है ना, स्लोप जो आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके जो ग्राफिकल फीचर्स होती हैं, जो छत होती हैं या फ्लोर्स हों या सीलिंग्स हों। अच्छा ना, मैं आपको अब जो है एक और चीज़, एक और कंडीशन दिखाता हूँ। वो कंडीशन क्या होती है कि जब आपने ऑलरेडी जो है अगर कोई अपने रूफ ऑलरेडी लगाया हुआ है और उसका अपने स्लोप है और उसकी मदद से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो वो जो है चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जैक्ट इसको जो है कर देती हैं, इसमें स्लोप जो सारी है जिस पे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको जो वापस लेके आऊँ इसको, और इसको मैं जो है डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ और देखें आपके पास ना इस तरह की शेप आ रही है, इस तरह की शेप थी पहले। ठीक है, अब मैंने इसको जो एरो है ना मेरा जो यहाँ पे फुटप्रिंट रूफ में गया और रूफ में जाके मैंने जो एरो है अपना स्लोप एरो यहाँ पे दिया और इसको जो है यहाँ से लेके ठीक है यहाँ आपने जूम कर लेना ताकि जो है आपका जो पॉइंट है वो सही से पिक हो। यहाँ आपने पिक कर लिया और यहाँ पे आपने यहाँ तक जो है उसको मार्क कर दिया स्लोप एरो, यानी जो एरो था आपने वो यहाँ से लेकर डायगोनली जो है वो इसको आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जाके एंड कर दिया। ठीक है, जब आप ओपे करेंगे तो वो देखें आपके पास जो शक्ल है रूफ की वो देखें किस तरह से आ गई। पहले बिल्कुल नहीं इनक्लाइन था, काफ़ी ज़्यादा इनक्लाइन था और परपेंडिकुलर बन रहा था, तो जैसे मैंने एरो मार्क किया तो वो देखें उसमें कितना फ़र्क आ गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है फ़र्क भी ला सकती हैं आपके जो स्लोप एरो की मदद से रूफ के अंदर। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, अब उसके बाद और चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक और चीज कंडीशन आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखें अब जो है आप स्लोप किस तरह से अप्लाई करेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके ये जो है आपने रूफ है इसको सेलेक्ट कर लेना और इसी तरह आपने एडिट फुटप्रिंट में चले जाना है। एडिट फुटप्रिंट में चले मैंने एक यहाँ पे जो है यहाँ पे लाइन पिक कर ली है। लाइन पिक करके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने इसकी यहाँ टैग डायगोनली लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं स्लोप एरो में चला गया हूँ और स्लोप एरो में जाके यहाँ पे मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मिड पॉइंट जो है यहाँ पे मैं इसको स्लोप एरो मैंने दे दिया। ठीक है, अब स्लो बार की थोड़ी सी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखें हाइट ऑफसेट टेल आ रहा है। ठीक है, हाई ऑफसेट टेल थे तो ये देखें यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है जीरो पे है और ये हिस्सा जो है दूसरे वाला हिस्सा ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है इसका वो 3000 पे है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसको हमने स्लोप में करते हैं तो फिर हम जो है डिग्रीज बता सकते हैं स्लोप की कितनी डिग्रीज होंगी। ठीक है, तो डिग्री को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है स्पेसिफाई की वो हाइट एट टेल से छोड़ के स्लोप पे लेके आना है। ठीक है, जब स्लोप पे लेके आएंगे तो फिर डिग्रीज आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पे रखेंगे तो फिर आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लोप पे रखता हूँ। ठीक है, और स्लोप पे रख के जो है इसको देखते हैं कि अब सूरत हमारी क्या। अब देखें, अब मैंने ये वाला एरो तो लगा लिया। ठीक है, ये वाला एरो मैंने लगा लिया और इसके बाद मैं जाके
इसको जो है मिरर करता हूँ, ठीक है। तो इस साइड पे मैंने इसको मिरर कर दिया, ठीक है। अब इस आपका एरो है, इस साइड पे भी आपका जो है दो एरोज आ गए। अब जाके मैं ओके करता हूँ। जब मैं ओके करता हूँ तो वो जो है ओके होने नहीं दे रहा। इसलिए ओके होने नहीं दे रहा कि वो कह रहा है कि एक लाइन आपने लगाई थी दरमियान में जो आपने डिलीट नहीं की, कि लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को। यानी ये भी देखे ना, एक पूरा लूप होना चाहिए था। यहाँ पे तो लूप है लेकिन ये बीच में एक लाइन आ गई है, ठीक है। तो इसको हमने अरेज करना है, इसको हमने अरेज कर दें। जब इसको हमने अरेज कर दिया तो अब वो मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है, तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी। फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? कांट कीप वॉल एंड टारगेट जॉइंट, ठीक है। वो कह रहा है कि इस तरह से नहीं हो सकता कि आप जो है जो एरोज आपने लगाए हैं वो टच ना करें किसी भी एंड पॉइंट को, जो आपका चौकठा जो लूप बना हुआ है। तो यहाँ आपने टच करना है इसको, ये ज़रूरी है, ठीक है। टच करेंगे तो फिर आपका जो है वो कंप्लीट होगा इस सिलसिला, ठीक है। इस तरह ये हो गया और आपके एरो, लेकिन ये दरमियान वाला पॉइंट है ये कहीं भी आ सकता है, या आपके कहीं किसी भी जगह पे आ सकता है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एरो का वो ज़रूरी है कि वो आपका टच करे जो आपका लूप बन रहा है, यहाँ पे जो लूप बन रहा है, ठीक है। तो ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो देखें आपका जो रूफ है किस तरह से आपका बेहतरीन सा रूफ आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखें किस तरह से रूफ बन गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अगर रूफ डिज़ाइन करना है तो फिर ये आपने ये वाली चीज़ें जहन में रखनी है, ख्याल रखना, और इनको स्लोप को आपने इस्तेमाल करना है इस तरह से रूफ बनाने के लिए। चले हमारे पास ना एक और जो है सूरत यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और इसको जूम करने के बाद ये वाली वॉल जो है इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। या इसको हाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चार जो है, यहाँ पे कुछ स्लोप आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्लोप आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्लोप, यहाँ पे, तो चार किस्म के स्लोप्स यहाँ पे डिफाइन किए होगी गए हैं, ठीक है। अब हम ना और थोड़ा सा इसको दूसरी साइड पे भी स्लोप देने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बीच में हम स्लोप किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। आपने रूफ प्रीफ को एडिट कर दिया, ठीक है। एडिट करके आपने स्प्लिट करना है एलिमेंट, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, ठीक है। आपने डिलीट नहीं करना अंदर से। यहाँ पे आपने कुछ क्लिक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे आपने जाके यहाँ पे ऐसे आपने रख लिया, ठीक है। तो आपके पास जो है ये सेगमेंट आ गया बीच में। इसके ऊपर आपने एरोस मार्क करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे एरो आपने मार्क कर दिया यहाँ तक, ठीक है। और फिर इस एरो को आपने मिरर कर देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ आपने परपेंडिकुलर इसको मिरर करना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ आपने परपेंडिकुलर मिरर करना है। तो ये कि यहाँ पे आपके पास मिरर हो गया। उसके बाद ना इसकी जो स्लोप्स है ना, इसकी जो लाइन थी नीचे, इसकी स्लोप आपने ख़त्म करनी थी, जो मैंने अब जो है इसके अंदर ख़त्म नहीं की, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर स्लोप हम खत्म कर, मैं तो मैं एरो में डिलीट करता हूँ, ठीक है। एरो में डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं एरो लगाऊंगा, यहाँ पे जाती हैं और इसकी जाके स्लोप को अनडिफाइन कर देते हैं। स्लोप अनडिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद स्लोप एरो में आप दोबारा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से पिक करके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इसको लेके परपेंडिकुलर जो है यहाँ मिरर दे के, यहाँ दे के, और इसको जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने एक और जो है एरो जो है लगा दिया है। तो इसको थोड़ा देख लेना कि ये जो इसके जो पॉइंट है वो सही तरह से जुड़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया आपके, यहाँ पे देखें हाइट ऑफसेट हेड इतना आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी 250 कर देती हैं, ठीक है। 250 करते हैं, यानी ये वाला लो होगा ये वाला हाई होगा, 250 दोनों पे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो देखें आपके पास ना किस तरह से जो है स्लोप आ गया। मैं ज़रा थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसको जो है आप ले लें और इसको लेके आप फ्रीज कर दें एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पे हाइड इन व्यू में जाके एलिमेंट फ्रीज कर दें। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है स्लोप किस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामने भी आके आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ठीक है। देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप ना जितने भी रूफ्स हैं या आपके सीलिंग हैं या आपके फ्लोर्स हैं उनके अंदर ना स्लोप्स को आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, स्लोप को आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्लोप्स। अच्छा, इसी तरह से ना हमारे पास एक और यहाँ पे एक्सरसाइज पड़ी हुई थी,
ठीक है, मैं इसको जो है आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये वाला भी जो हिस्सा है ना छोटा सा मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा रूफ स्केच बना के रखा हुआ है। ठीक है, इस पे जाती हैं और इसके जाके ना इसको भी एडिट बाउंड्री कर सकती हैं। एडिट बाउंड्री करके ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है ना आपके पास स्लोप एरोज आ जाएंगे। स्लोप एरो को ना आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो टेल एंड है उसको आप जो है 500 कर दें, थोड़ा सा यहाँ 1000 कर दें। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि जब ये आप सब डिफाइन करेंगे और ओके करेंगे, स्केच मोड से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे ये देखें थोड़ा सा ना इसका स्लोप आ गया। पहले ये सीधा था बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अंदर देखें ये स्लोप आ गया। तो इस तरह जो ना आप सब डिफरेंट चीज़ों के अंदर, चाहे आपके रूफ हों, चाहे आपके फ्लोर्स हों, चाहे आपके जो है सीलिंग्स हो, उसके अंदर जो है अपने स्लोप जो है ना अपनी मर्ज़ी के स्लोप कस्टमाइज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले देखा है मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ना आपके पास 4 स्लोप्स थे। ठीक है, 1 2 3 4, अब जो है 6 स्लोप्स हो गए हैं, 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6 स्लोप आपके डिफाइंड हो गए हैं। ठीक है, डिफरेंट स्लोप आप डिफाइन कर दिए आपने। तो इस तरह से आप जो है अपने जितने भी फीचर्स हैं उनको जब आपने कस्टमाइज़ करना हो, ठीक है, उनको चेंज करना हो, तो अपनी मर्ज़ी से उनके अंदर ना स्लोप्स को डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरों को भी उसका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।